बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट्स कॉल्ड एज सर्कल। बिफोर गोइंग इनटू द टेक्निकल टॉक्स पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज समझना चालू करते हैं व्हाट इज मेंट बाय सर्कल। उसके फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस को देखेंगे, रेडियस को समझेंगे, सेंटर को समझेंगे और उसकी ओवरऑल कैलकुलेशंस में इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं इसको समझते हैं। ठीक है, देखो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकस। लोकस तो आई एम श्योर आप सबको ही समझते हैं। लोकस का मतलब होता है रास्ता, यानी किस रास्ते पर वो ट्रेवल कर रहा है। तो डेफिनेशन ये क्लास 8-9 में आप सबने सुन रखी है कि सर्कल इज बेसिकली, अगर आप सर्कल कभी बनाते हैं तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल भी क्या है, एक प्रकार के किसी एक पॉइंट P जिसको हम H, K मानते हैं, इसका रास्ता है जो कि गिवन फिक्स पॉइंट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर सर्कल। तो इस दैट इज गिवन फिक्स पॉइंट, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर सेंटर। तो सेंटर से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा और इसी डिस्टेंस को आप और हम रेडियस r बोलना जानते हैं। तो अगर मेरे से कोई बोले कि आप इसका लोकस या रास्ता लिख करके दिखाइए, जो भी मैं लोकस या रास्ता लिखूंगा वही सर्कल की इक्वेशन निकल करके आएगी ऑन सिंप्लीफाइंग। तो अगर हम यहाँ पर टेक्निकली अगर देखें तो हमको दिख रहा है बेसिकली दैट इज द डिस्टेंस CP इज ऑलवेज इक्वल टू R एंड दिस R इज कॉल्ड एज योर रेडियस। तो CP को अब जब लिखने की बारी आई, ये बेसिकली P को मैंने H और K बच्चों इसलिए माना है क्योंकि जब कभी भी हम किसी पॉइंट का लोकस निकालते हैं तो वेरिएबल पॉइंट का H और K मानते हैं, फाइनली उसको सब्सटीट्यूट करके x और y लिखा जाता है। तो अब जब लिखने की बारी आई तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा दिस इज h माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ब्रैकेट में आ जाएगा दिस इज k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इज h माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसको बेटरली और h और k को अब आप भी समझते हैं कि x और y से रिप्लेस करिए। तो यहाँ पर जब रिप्लेस करने की बारी आई, सो दिस इज बेसिकली व्हेन आई एम रिप्लेसिंग h बाय x एंड k बाय y, अगर आप रिप्लेस कर देंगे सो यू विल गेट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? अब मैं यहाँ पर पहले तो कुछ डेफिनेशंस बच्चों तुम लोगों को बता दूं, देन वील गो टू द मैथमेटिकल टॉक्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। बच्चों जरा डेफिनेशन को देखो तो आप लोग डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच ऑलवेज मूव्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी एट अ फिक्स डिस्टेंस, यह डिस्टेंस है आपकी निकल करके आ रही है, दैट इज नथिंग बट योर r, ये एक फिक्स डिस्टेंस पर मूव कर रहा है एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यहाँ पर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इन डिफाइंस द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। श्योर? अब बच्चों लेट्स मूव। अब हम लोग करेंगे क्या, वील टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कल। सर्कल कहाँ से आया, रेडियस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन जनरल टॉक्स। तो रेडियस पर बात की जाएंगी, सेंटर को देख करके बात किया जाएगा कि अच्छा सेंटर्स कैसे लिखने होते हैं, और इन जनरल फॉर्म जो आप लोगों ने 2 डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जो जनरल फॉर्म होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि उसको सर्कल से कैसे रिलेट करके लिखा जाता है। देखिए लाइक अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखूं कि बच्चों बताओ ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मैंने आपसे पूछा कि अच्छा इसको देख करके बताइए, इस इक्वेशन को देख करके बताइए व्हाट इज इट्स सेंटर एज वेल एज व्हाट इज इट्स रेडियस। आपको दो जानकारी देनी है मुझे, एक तो सेंटर बताना है कि सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। बच्चा देख, सेंटर को देखेंगे तो इसको देखना चालू करो आप, तो ये x माइनस एल्फा, एल्फा की जगह क्या चल रहा है 4 और बीटा की जगह 0, सो सेंटर इज नथिंग बट इक्वल टू 4,0 एंड रेडियस कितना आ गया निकल करके, बेटा ये r स्क्वायर है, इट इज नॉट r, ये r स्क्वायर है, तो r कितना है 3। रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है ना। अच्छा अगर ऐसा ना होता एंड इफ आई हैव रोट इट समथिंग लाइक x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बच्चों कैन यू हेल्प मी, कैन एनीवन कैन हेल्प मी, व्हाट इज द सेंटर एज वेल एज द रेडियस। बताओ सेंटर अब जब लिखने की बारी आएगी तो सेंटर इज नथिंग बट इक्वल टू 2, -3 वेरी इंपॉर्टेंटली, और अगर रेडियस लिखने की बारी आएगी तो रेडियस इज इक्वल टू 4। पकड़ते हैं? तो कभी अगर आपको सेंटर और रेडियस देखना हो
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को बड़ा आसानी से देखा जा सकता है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हैविंग सेड दैट, अगर मैं तुमको एक बार लिख करके दिखा दूं, यार बच्चा एक बात बताओ, व्हाट इज दिस, प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग। कोई हेल्प करके बता सकता है कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखनी होगी तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? सॉरी, इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में व्हाट इज द सेंटर एज वेल एज व्हाट इज द रेडियस, आप बता पाएंगे व्हाट इज सेंटर, सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? बच्चा सेंटर लिखने की बारी आई, सो इट इज 0,0, दैट इज ओरिजिन, और रेडियस लिखने की बारी आई, सो इट इज कॉल्ड एज योर रेडियस, दैट्स कॉल्ड एज 5। क्लियर? और बच्चा तुमको एक चीज और समझ ये भी होनी चाहिए, विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट, कि उसको सेंटर और रेडियस को देख करके सर्कल की इक्वेशंस को बनाते भी आना चाहिए। बच्चों सर्कल की इक्वेशन को बनाते भी आना चाहिए और कुछ एक्सट्रीम पॉइंट पर उसका डिस्कशन भी उससे बनना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस। हम लोग सबसे पहले वाले की ही बात करते हैं, इससे आप और मैं कुछ डिस्कशन भी करेंगे, आइए साथ में चलते हैं। लेट्स से बेटा दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सिस, बोले तो ये बन गया x, यहाँ पर ऊपर निकल करके आ गया y, और यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है दिस इज योर x। डू यू नोटिस इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर था और इसका कोऑर्डिनेट था दैट इज नथिंग बट 4,0, श्योर? और रेडियस कितना है बेटा? इसका रेडियस इज 3। तो तुम 3 रेडियस का एक सर्कल बनाओ ऐसे, समझते हैं आप? श्योर? सो दिस इज द सर्कल, ये जो सर्कल जो मैंने बनाया है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है? आप आराम से देखिए, इस सर्कल का रेडियस बेसिकली इस इंटेंशन से मैंने लिखा है कि इसका रेडियस यहां से यहां तक आपको दिखाई दे, दिस इज r इज इक्वल टू 3, इसका सेंटर आ गया 4,0, विच इज द सेंटर विच इज ऑन x एक्सिस। अच्छा, अब इसके एक्सट्रीमिटीज वगैरह जो होती हैं, ये सब की बेसिक नॉलेज तो आपको बहुत आसानी से होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सट्रीमिटी से मतलब क्या है? एक्सट्रीमिटी से मतलब है दिस पॉइंट, दिस अनदर पॉइंट, ये ऊपर वाला एक पॉइंट और ये नीचे वाला एक पॉइंट, 1 2 3 4। अगर इन 4 को अगर आप डायरेक्टली सोच पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। एक बच्चा सीधे खड़ा होकर के बोला कि सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4,3। कोई सोच पाएगा कि ये 4,3 क्यों बनेगा? एनीवन हु कैन थिंक ये 4,3 क्यों बनेगा? हाँ बिल्कुल, रेडियस भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, बस यहाँ से। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट लिखने की बारी आई, सो दिस इज नथिंग बट 1,0। इसका कोऑर्डिनेट लिखने की बारी आई, सो दिस इज 4,-3। अच्छा, इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट अगर लिखने की बारी आएगी तो बस आपको 3 आगे चले जाना है। तो बच्चा जब आप 3 आगे चले जाओगे, सो दिस इज 4 + 3, दिस इज 7,0। तो ये एक्सट्रीमिटीज हुई जिनको बेसिकली आपको लिखते बनना चाहिए। क्लियर होती बात? तो वी हैव कवर्ड द बेसिक डेफिनेशंस, यानी सर्कल की इक्वेशन को देख करके भी आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, लेट्स एक्सटेंड द नॉलेज। अब हम लोग एक जनरल डेफिनेशंस की ओर चलते हैं, और मैं वहां पर हमको अगर बोला जाए कि सेंटर और रेडियस लिख करके दिखाइए तो कैसे लिखना होता है। लेट्स टॉक ऑन टू दैट एस्पेक्ट, राइट? स्लाइड चेंज करते हैं अपन। बच्चों जैसे देखो, ये हमने 2 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिए और इसमें आपसे बोला गया कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस इक्वेशन। दीज 2 आर बेसिकली सर्कल्स की इक्वेशन आपको मैंने दे रखी हैं। हम लोग और डिटेल बात करेंगे, अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस। तो अगर मैं तुमको इस तरीके से अगर इसको लिख करके दिखा दूं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, चलो r स्क्वायर। अगर मैं इस तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके अगर लिख करके दिखा दूं तो सेंटर, रेडियस वगैरह सब दिखने लग जाएगा। पकड़ते हैं बात मेरी? और यही हमारी अप्रोच भी है। दिस इज द सेम विच इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच। हमारी अप्रोच भी यही होने वाली है कि हम यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का इंटेंशन रखेंगे। इज इट क्लियर? आइए जैसे देखा जाए, लेट्स टॉक। सॉल्यूशन लिखने की बारी आई, सो मैं सबसे पहले वाले को ही करता हूं, सेकंड वाले को बच्चों आप ही लोग करना। ये सेकंड वाला आप लोग के लिए, फर्स्ट वाला मैं करके दिखाता हूं। अच्छा देख, डू यू अंडरस्टैंड? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 7 लिखा है। आप तुम देखो मेरे वर्ड्स को समझना, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस 2x, इन दोनों टर्म्स को यहाँ रखा, ये y स्क्वायर है प्लस 4y, इसको यहाँ रखा, ये माइनस 7 को मैंने उधर लिख दिया। क्लियर? अब मैं इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तैयारी में हूँ। तो देख रहे बच्चा,
मैंने यहाँ ऐड किया +1, तो तुमको दिखा परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ, तो मैंने यहाँ भी ऐड किया +1। पकड़े मेरी बात? अच्छा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे 4। अब बच्चा तुम देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चालू हो गया। तो अब बच्चे जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ये टर्म अपने आप में, ये टर्म अपने आप में और ये टर्म अपने आप में। आ जाओ, अब लिखने की बारी आई तो लिखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ दिस इज y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 5, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 12। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि अच्छा बताइए व्हाट इज द सेंटर, सेंटर लिखने की बारी आ गई। सो द कोऑर्डिनेट इज 1, -2 एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेडियस, तो रेडियस का आंसर इज √12। बच्चा दिस इज √12। बेटा ये r² लिखा हुआ है, तो रेडियस जब आप लिखेंगे सो दिस इज नथिंग बट √12। इज दिस टॉपिक क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम एक चीज को समझो, ये मैं बस हिंट दे रहा हूं, करना खुद से। x² और y² ये भेटा रहे हैं तुमको, ठीक है? इनका कोफिशिएंट हैज टू बी मैंडेटरी 1, तभी आप सर्कल की इक्वेशन में सेंटर और रेडियस को लिखते हैं। यानी अगर आप मैं यहां पर बात करूं तो ये जो 2 और ये जो 2 है, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो यहां क्या लिखोगे? x², यहां पर लिखोगे आप y², यहां लिखोगे 3x, यहां लिखोगे 4y, पकड़ लिए, और यहां लिखोगे 5। भाई 2 2 2 से सबको डिवाइड करो और फिर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेहनत करेंगे, तब जाकर के तुम्हारा आंसर आएगा। इज द वर्ड्स वेरी मच क्लियर? 2 से डिवाइड करोगे ना तो इन दोनों को नहीं रे, 1 2 3 4 5 पांचों टर्म्स को डिवाइड करोगे, तब जाकर के तुम्हारा आंसर आएगा। क्लियर? इसको खुद से करना है। डन? अब हम लोग बच्चा let's move theoretically towards the descriptive knowledge of how the equation of circle is created, और इसके जनरल टर्म्स और इसके वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं और उनमें क्या क्या कंस्ट्रेंट लगाया जाता है, हम इनको अब समझते हैं। ओके, इस स्लाइड को हटाते हैं अपन। बच्चों लेट्स टेक द टॉपिक दैट इज 2 डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबसे पहली बात ये कि हम 2 डिग्री जनरल इक्वेशन से समझते क्या हैं, कुछ ऐसा। अब हम लोग ने क्या बात करी, मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में बात करता हूं। देखो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये बात कर रखी है कि यह 2 डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तुम्हारी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करके दिखाती है। क्या क्या दिखाती है सर? यहां पर बेसिकली अगर इस पर डिसीजन लेना है तो दैट यू हैव टू टेक ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब आई एम श्योर आप समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 लाइंस, ठीक? और अगर ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है तब ये आपको यहां से 4 केसेस पर शो करता है, 4 प्रकार के ग्राफ्स को शो कर सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इट कैन शो यू अ सर्कल, इट कैन शो यू अ पैराबोला, it can show you an ellipse और it can show you a hyperbola। तो मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो बच्चा वेरी वेरी क्लियर स्टेटमेंट इज कि अगर सर्कल चैप्टर चल रहा है, जो कि चल भी रहा है यहां पर, तो सर्कल में श्योर है कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बच्चों डेल्टा का फॉर्मूला याद है? डेल्टा का फॉर्मूला वैसे तो तुमको डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा ABCFGH वैसा वाला, या फिर तुम लोग को ऐसे याद होना चाहिए था, दिस इज ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। दिस वॉज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा। ये हम लोग ने पहले से पढ़ रखा है और इस डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर 0 आ गई तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अगर 0 नहीं निकल करके आई तो इन 4 में से कोई एक होगा। तो अब हम ये समझते हैं कि सर्कल कब होगा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला को बाद में देखेंगे। अब हम ये समझते हैं कि सर्कल किस किस कंडीशंस पर ये होगा, राइट? देखो, अच्छा इसको समझने के लिए हमको इसको बेसिक जो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन जो हम लोग ने आज लोकस से स्टार्ट करी है, वहां से इस इक्वेशन को हम लोग अभी कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए कंक्लूजन निकल करके आते हैं। सुन बच्चा मेरी बात को, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं मैं आपको बेटरली क्लियर कर देता हूं। इधर देखो, हमने थोड़ा देर पहले बात करी थी कि कोई अगर एक ऐसा सर्कल होगा जिसका अगर कोई सेंटर C α, बीटा होगा, और अगर आप इसका रेडियस r लेंगे तो इस सर्कल की इक्वेशन को आप बेसिकली लिखेंगे दिस इज x - α का होल स्क्वायर
y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। अब मैं करने के वाला हूं, मैं आपको ये बता देता हूं, मैं अभी इस हरे कलर के अंडे के अंदर ये जो काली कलर की इक्वेशन है इसको सरियाऊंगा और इस ब्लू कलर की इक्वेशन को भी सरियाऊंगा और दोनों को कंपेयर करके मैं कुछ एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन निकाल दूंगा। सुनो, स्टैंडर्ड कंक्लूजन कैसे निकल करके आते हैं, इन सब चीज़ों को अब और अच्छे से देखा जाए। तो बच्चा जब ओपन करके जब लिखने की बारी आई, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 बीटा वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस यहां पर ले लो, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एल, ये भी माइनस में आ जाएगा और ये तो प्लस में आएंगे। सो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तुम देखो अब तुमको ये इक्वेशन मिली, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया, इसको थोड़ा सा एक बार और सरिया लेते हैं। तो सरियाओगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस टाइम्स में लिखा हुआ मिलेगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आया बच्चे इतना समझ में? तो इस तरीके से इसको अपन ने सरिया लिया। अब सुन 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 मेरी बात को अब समझना चालू कर। ये जो एक्सप्रेशन आया और यहां पर जो आया, इन दोनों को अब मैं कंपेयर करूंगा और मैं कुछ कुछ चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। सुन बच्चा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट पहली बात सेम रहेगा और कितना रहता है 1। यहां पर ए और बी दिया है, तो अगर इसको और इसको मैं देखूं तो बी की जगह क्या लिखा है 1, ए की जगह भी क्या लिखा है 1। तो बेटरली वी विल से टू द कंडीशन दैट फर्स्ट कंडीशन विल बी ए इज इक्वल टू बी। यानी अगर ये सर्कल बनना चाह रहा है ये यहां पर, तो इसकी पहली कंडीशन होगी दैट इज ए इज इक्वल टू बी। वो वहां ना लिख करके मैं यहां पर लिख देता हूं। पकड़ लिया बात मेरी? दूसरा यहां पर अगर तुम देखोगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो निकल करके आ रहे थे, तो अगर तुम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को इधर पर देखोगे, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा। हाँ या ना? क्लियर? तो अब जब इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो यहां पर जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे, तो -2 अल्फा को किससे कंपेयर करोगे? -2g से। और -2 बीटा को कंपेयर करोगे, दिस इज -2 f से। और कांस्टेंट c की जगह जो लिखा जाएगा दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन कर करके दोनों इक्वेशंस को देखना चालू किया। डन? और उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन निकाला। बच्चों, कंक्लूजन को लिखने के लिए मैं ये वाले पूरे सेक्शन को हटाने जा रहा हूं। प्लीज हैव अ नोट, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको पूरे को हटा दूंगा। डन? ओके। यानी अगर यह इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर हमको पहला कंक्लूजन मिलेगा दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? बी। यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हैज टू बी 1। अच्छा, तुम बहुत आराम से देखो, किसी का स्क्वायर किसी का स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन में जीवन में कभी 2xy मिलेगा तुमको? यानी x और y प्रोडक्ट में मिलेंगे? द आंसर इज नो। तो दूसरा कंक्लूजन निकल करके आता है दैट इज h इज इक्वल टू 0। बेटरली टू से वी विल से दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, तीसरी एक और बात दैट इज डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, ये तो मैं रिपीट करके कंडीशंस लिख रहा हूं। ठीक है? अच्छा, एक और कंडीशंस आती है दैट इज रेडियस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं उसको भी लिखता हूं, तब मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। क्लियर? तो बच्चा अब तुम समझो, अब आगे समझो। इन जनरल तुमको याद होगा अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, तो मैंने उसमें क्या बोला था कि 2 से डिवाइड करो पहले इक्वेशन को, तब सेंटर वगैरह निकल करके आते हैं। तो इन जनरल हम लोग कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिफाइन करते हैं तो a एंड b हैज टू बी इक्वल, और जनरली इसकी वैल्यू को क्या माना जाता है? 1। ठीक है? नहीं भी मानते तो अगर उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं टू डिफाइन द सर्कल। अब हम लोग मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पर चलते हैं जो हमने माना है। राइट? लेट मी रिमूव दिस एंटायर स्लाइड। देखो, अब मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की बारी आती है तो उसको लिखा जाता है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मान लो तुमको कोई सवाल बोल देना कि कोई एक अननोन सर्कल है, तो क्या मानोगे? ये मानोगे। ठीक है, यहाँ पर फायदा क्या है? अच्छे जो जो फायदे हैं वो सब मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो मैं इसका डेरिवेशन वगैरह निकाल करके दिखाता हूँ कि इसका डेरिवेशन से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो। सुनो, डेरिवेशन बहुत छोटी चीज़ है, लेट मी कंक्लूड, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं तुमको एक बार समझा दूँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए रटने की बात हो जाए। तो तुमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2gx प्लस में आगे लिखा वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2fy इज इक्वल टू माइनस सी लिख लिया। अब जब लिखने की बारी आई तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस टाइम्स ऑफ नथिंग बट g का स्क्वायर नथिंग बट f का स्क्वायर, तो यहाँ लिखो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। ठीक है, विच ऑन सरियाइंग कैन बी रिटन एज x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c के अंडर रूट का होल स्क्वायर। तुम आराम से देख लो। सुनो बच्चों, ये जो ब्लू कलर से ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ये ग्रीन डब्बे में बंद, ये देखो ये यही लिखी हुई है, डिक्टो यही लिखी हुई है, कुछ फर्क नहीं है। बस यहाँ से बस एक ही चीज़ जो मैं तुमको सिखाना चाह रहा था वो तुम लोग रटो नहीं। ऐसे मैं बोलता तो तुम लोग को लगता कि ये तो सर रटा रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा। तो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल करके आए? सेंटर कोऑर्डिनेट्स लो यहाँ से देख करके बोलो माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अच्छा बताओ रेडियस क्या दिखाई दे रहा है? वहां से देखो ना, तुमको दिख रहा होगा। हाँ बोलो जरा कितना? अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, वेयर ऑल द टर्म्स आर ऑन टू द LHS। यहाँ पर इतनी चीज को और ध्यान रखना होता है। क्लियर? तो इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को ही हमने वहां पर ले रखा था। ये जो दो क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे उसमें पहला क्वेश्चन तुम लोग ने यही तो किया था। तो अब जब जनरल टॉक्स की कभी अगर बात आ जाए कि भाई एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को अगर मानेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में 3 वेरिएबल्स थे मिनिमम 3 वेरिएबल के बिना तो आप लिख ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा वो 3 वेरिएबल्स कौन से होते हैं? दैट इज एक होता है दैट्स कॉल्ड एज g, दूसरा होता है f और तीसरा होता है c। यानी किसी भी अगर आपको सर्कल की इक्वेशन को लिखना है तो यू नीड मिनिमम 3 इंफॉर्मेशन टू राइट अ फिक्स्ड सर्कल। ठीक है, यू नीड मिनिमम 3 इंफॉर्मेशन टू राइट अ सर्कल, क्योंकि एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में बेसिकली 3 वेरिएबल्स निकल करके आएंगे, दैट इज g, f एंड c। बात समझ में आती मेरी? अच्छा, अब जो मैंने लिख दिया इसका मैं कुछ पहले तो मैं इसकी एप्लीकेशंस के 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं, तुम उनको देखो डायरेक्टली, और उसके बाद फिर हम इस टर्म पे बात करेंगे कि 3 वेरिएबल GFC जो 3 इंफॉर्मेशन मिनिमम चाहिए, इससे मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जैसे मान लो बच्चा, मैंने तुमको 2 पॉइंट दे दिए, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया 1,2 और इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया बेटा यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा, मान लो नथिंग बट इक्वल टू 3,5। मैंने बोला इन 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल लिख करके दिखाओ। तुमने बोला सर इन 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल हैं। कैसे? ये देखो एक बड़ा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, एक तो नीचे भी बन जाएगा। एक बोल रहा था एक बच्चा सर इनको डायमीटर मान लीजिए तो भी बन जाएगा। तो अरे तो बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं यार, डू यू रियलाइज बहुत सारे सर्कल्स बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या तुम 2 पॉइंट की मदद से क्या एक फिक्स्ड सर्कल लिख सकते हो? द आंसर इज नो। हाँ, बट अगर मैं यहां पर तुमको एक पॉइंट दे दूं 1,2 और दूसरा पॉइंट दे दिया दिस इज 3,5 और तीसरा एक पॉइंट मैंने दे दिया दिस इज बेटा 2,9। ले अब बात कर, मैंने 3 पॉइंट दे दिए, अब जो तुम सर्कल लिख करके दिखाओगे दैट विल बी अ यूनिक सर्कल। इनफैक्ट एक बच्चा मेरे से खड़ा होकर के बोला सर क्यों यूनिक होगा? सुन रे गधे, अगर तुम एक ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल समझ में आता है, तो रेड कलर का जो डॉटेड है ये इसका सरकम सर्कल बनेगा और हर ट्राइंगल का एक ही सरकम सर्कल होता है। तो क्योंकि तुमने 3 जानकारी मुझे दी तो एक यूनिक सर्कल की इक्वेशन मैंने लिख करके दिखा दी। आया बच्चा बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी एक सर्कल को लिखने के लिए एक फिक्स्ड सर्कल, देखो 2 इंफॉर्मेशन से फिक्स सर्कल नहीं थे, बहुत सारे सर्कल्स बन रहे थे, बट टू राइट अ यूनिक दिस सर्कल इज अ यूनिक सर्कल। पक्का? तो इस सर्कल को लिखने के लिए, एक यूनिक सर्कल को लिखने के लिए यू नीड
3 informations to write a unique circle. Confirm? So this is the basic sense of understanding. आइए अब इन जनरल फॉर्म की एप्लीकेशंस के कुछ एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं और इनका डायरेक्ट इस्तेमाल देखना चालू करते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये दो क्वेश्चंस हम लोग ने लिए हैं, इनको अगर डिस्कस कर लेंगे तो हमारी बेसिक आइडियोलॉजी सारी क्लियर हो जाएगी। पहले इस वाले को डिस्कस करते हैं, फिर उधर वाले पर चलते हैं। अच्छा, हमारे आपके बीच क्या बात हुई है कि अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल सबको लिखा हुआ दिख रहा है, तो हमने पढ़ रखा है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स होता है -g, -f, और रेडियस को जब लिखने की बारी आती है तो इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना बच्चा, दिस इज g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। मैं तुमको एक नई बात सलाह देता हूं, अगर तुम पकड़ो तो एक ही झटके में आपसे अपन निपटा दिया करेंगे। हाँ, x का कोफिशिएंट देखो, देखो 2gx 2gx को बाद में देखेंगे। x का कोफिशिएंट देखो, देखे कितना है, -4। तो पहली बात तो कोफिशिएंट को करो आधा, तो -4 का आधा कितना, -2, और साइन को कर दो उल्टा, -2 है तो +2 लो, +2 है तो -2 लो। तो बताओ सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखे तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2। अच्छा, y को भी करो आधा और साइन उल्टा, तो आधा किया तो 3 और साइन उल्टा किया तो आ गया -3। पकड़े बात? इन द सिमिलर फैशन चलो सेकंड वाले का आओ, तुम ही लोग कर लो, तुम लोग जो बोलोगे मैं वही लिख दूंगा। बोलो जरा, बताओ आंसर क्या लिखना चाहिए सेकंड वाले के लिए। सेंटर, अगर तुमसे कोई बोले कि बोलो सेंटर क्या है, सेंटर, हाँ सेंटर, तो आधा और उल्टा तो कितना आ गया बेटा, -1। वेरी गुड। और यहाँ से लिखोगे तो 3, तो एक तो -3 और उल्टा साइन, तो ये आ गया, दिस इज योर 3। देखो काम की बात जो समझने की है, दैट इज रेडियस, सेंटर तो हमने दोनों का लिख दिया, क्लियर। अब हमको क्या लगा करके दिखाना है, दिस इज योर रेडियस का और फॉर्मूला लिखना है। बस सेंटर को लिखते समय एक गलती कोई नहीं करेगा, वो ये गलती है कि x² और y² का जो कोफिशिएंट है, दैट हैज टू बी मैंडेटरी 1। माय डियर, इज आई एम वेरी मच क्लियर, दैट हैज टू बी मैंडेटरी 1। ये तुमको जरूर ध्यान रखना है, क्लियर। अब देखो, अब आओ अपन रेडियस पे चलते हैं। सुनो, रेडियस का वैसे तो फॉर्मूला आप समझते हो, ये लिखा हुआ है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। तो तुम g की जगह ये लिख रखे हो, 2 लिखो चाहे -2 लिखो, उसका स्क्वायरिंग करोगे तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो तुमको जब स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस तो वैसे ही खपा जाएगा। तो देख, स्क्वायरिंग मैं करता हूं, सुन, इसका स्क्वायर सीधे बोलो, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, हाँ g का स्क्वायर ही लिखना है ना, तो ये -g लिखा है तो -g का भी स्क्वायर वही होगा, मैं समझ गया। तो ये लिखा हमने, दैट्स कॉल्ड एज 4 प्लस -3 का स्क्वायर बोलो रे कितना, 9। अब c, तो माइनस में c, तो c को पढ़ो, c यहाँ पर कितना लिखा है, +4। तो ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू +4। अंडर रूट में काट पीट करके देख लेना, 4 और 4 आपस में हो गए कैंसिल, आंसर आ जाएगा, दिस इज योर 3। ठीक है। इन द सिमिलर फैशन अगर आप रेडियस की यहाँ पर बात करेंगे, तो रेडियस यहाँ पर लिखना होगा, तो सुनो, इसका स्क्वायर तो सीधे, तो इसका स्क्वायर लिखा तो 1, 3 का स्क्वायर लिखा तो 9, और माइनस में अब जब तुम कांस्टेंट देखोगे तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, -15, तो यहाँ पर लिख लो आप, तुमको लिखना है तो माइनस टाइम्स ऑफ 15। अब देखो रे कितना आ रहा है, तो 10 और 15 कितना आ गया बेटा, ये 25, तो 25 का अंडर रूट इज योर 5, तो इसका रेडियस आ गया निकल करके 5, उसका रेडियस निकल करके आ गया, दैट इज योर 3। अच्छा, एक बात ध्यान रख लेना, सर्कल में रेडियस 1, 2, 3, 4, 5 और 0 भी हो सकता है। एक सर्कल ऑफ 0 रेडियस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट सर्कल विथ नेगेटिव रेडियस इज नॉट पॉसिबल। इज माई वर्ड्स वेरी मच क्लियर, कि सर्कल ऑफ नेगेटिव रेडियस को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड वाले, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग एक साथ लिख लेना, जस्ट पॉज करके, फिलहाल अभी देखिए। अच्छा, क्वेश्चन ने ये कुछ लिख रखा है और बोल रहा है कि इज अ सर्कल देन फाइंड P एंड K। तो अगर तुमको ये नॉलेज होगा तो अभी हमने थोड़ा देर पहले बात करी थी, क्या क्या बात करी थी बच्चा, देख तुमको समझाते हैं। हमने पहले बात करी थी दैट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² हैज टू बी सेम। भाई a बराबर b था, तो कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² हैज टू बी सेम। अगर मैं इस टर्म की बात करूंगा यहां पर, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि 2 इज इक्वल टू -k। पकड़ते हैं, ये लिखा हमने कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू y²। अच्छा, डू यू रियलाइज कोफिशिएंट ऑफ xy इज इक्वल टू 0, तो p+1 इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0। बस यहां से निकल करके आ जाएगा, तो p बराबर क्या लिख लोगे बच्चा, -1, और यहां से k बराबर क्या लिख लेंगे, दिस इज योर -2। ये आंसर्स आ गए तुम्हारे। अच्छा, एक चीज और देखो, एक ऐसे जनरल नॉलेज की बात, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा बट इसको भी ध्यान रखना। तो इज अ सर्कल है ना, तो क्वेश्चन अगर डी ऑप्शन में दे दे नॉन ऑफ दीज, तो कैसे लिखते हैं ये बता देता हूँ। सुन,
सोचो तुमने अगर यहाँ पर भी 2 लिख दिया होता, 2 लिख दिया होता तो तुम डिवाइड करते तो यहाँ पर आ जाता 3, यहाँ आ जाता 4, यहाँ पर आ जाता 7/2। अब तुम रेडियस निकालते तो तुम रेडियस भी चेक किया करो, ऐसा ना हो जाए कि √g² + f² - c के केस में अंडर रूट के भीतर घुसी हुई यह संख्या निगेटिव हो जाए। तो जब रेडियस ही डिफाइंड नहीं होगी तो किस बात का सर्कल, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत रेयरेस्ट है, इन सब बकवास चीज़ें होती हैं, कोई पूछता नहीं है, बट जस्ट फॉर अ नॉलेज कि आप लोग है ना कभी अगर ऐसे अननोन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आए तो रेडियस को भी चेक कर लिया करो। वो पूछता है कि नन ऑफ दीज, यानी इट कैन नेवर डिफाइन ए सर्कल, तो अगर रेडियस निगेटिव हो जाएगा सो इट कैन नेवर डिफाइन ए सर्कल, अगर अंडर रूट के अंदर की संख्या निगेटिव निकल करके आ जाए तो। श्योर? सो बच्चा, दिस इज द बेसिक टॉक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स, दैट इज ऑल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने अभी तक जितनी टाइप्स की इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सकती हैं, इसमें एक डायमेट्रिक फॉर्म, एक पैरामेट्रिक फॉर्म, एक और है, उसको अपन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, है ना। थैंक यू बच्चों।